ठीक है, देखो हम बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि बिशप कॉटन हाई स्कूल। अच्छा, देखो मोहम्मद, मैं ज्यादा से ज्यादा तेरे को रेकमेंड करूंगा कि प्लीज जितना हो सके उतना, ये ग्रुप की लिंक ऊपर आपको मिलती है, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जुड़ के लाना है इसमें। ठीक है, मैं सभी को एम दे रहा हूँ, जितना हो सके उतने बच्चे को प्लीज हो ज्यादा से ज्यादा इस पे लाओ, ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, जिससे कि जो भी एजुकेशन, जो फ्री कंटेंट है वो सब तक पहुंचना चाहिए। मेरा एक ही रहेगा, बिकॉज मैं टीचर एज अ प्रोफेशन नहीं, बल्कि मैं बिलीव करता हूँ टीचर एज अ जो है पैशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरा कुछ इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको। तो बेसिकली मेरा नाम अजय शाह है, जो जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरी आवाज सुन रहे हैं। तो मेरा नाम अजय शाह है। मेरी उम्र अभी कुछ 21 ईयर्स ही है, ज्यादा आपसे बड़ा नहीं हूँ, 7 या 8 साल बड़ा हूंगा बस। तो आप मुझे भैया या फिर सर भी आप मुझे बता सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस पूरे के पूरे 3 साल मेरे कंप्लीट हो गए हैं, 4th ईयर मेरा रन कर रहा है। ठीक है, मैं नून एकेडमी पे आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगा। मैं अभी स्कूल लेवल पे, और मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं शाह कोचिंग क्लासेस के नाम से, जो कि मैं यूट्यूब पे लेता हूँ। यूट्यूब पे अभी हमारे लगभग 53,000 सब्सक्राइबर्स है, यानी 50,000 के ऊपर ऊपर बच्चे हैं लगभग हमारे पास। और जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है जो मैं औरंगाबाद में लेता हूँ, उसमें लगभग 75-80 के ऊपर बच्चे हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक क्यों रीड करना है, कैसे रीड करना है, उसके बारे में। और हमारा रोज का जो सेशन टाइम होगा, वो हमारा रोज का सेशन टाइम, जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारा रोज का सेशन टाइम होने वाला है 8 बजे। ठीक है, जैसे आप आज ज्वाइन हुए हो 8 बजे, 2-3 मिनट इधर उधर हो जाता है, बिकॉज मैं 10th का लेक्चर लेते रहता हूँ, दैट्स वाई। सर योर यूट्यूब चैनल फॉर 9th क्लास, नहीं, मैं उस पर बेसिकली बड़े स्टूडेंट्स, छोटे स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ। 9th स्टैंडर्ड के लिए मैं पूरा की पूरा फोकस मेरा नून एकेडमी है। तो मोहम्मद, अगर हो सके तो प्लीज कल 10-12 बच्चे तो भी जोड़ने का ट्राई करना है तूने। ठीक है, मुझे एक बार कमेंट में यस कर दे, जिससे कि मुझे समझ जाएगी कि हाँ सर, मैं 5 बच्चे तो भी जोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता है, तेरे से 5 बच्चे तो भी जुड़ने चाहिए राजेश, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ दोनों को। मैं आपको पूरी की पूरी गारंटी देता हूँ, आपकी 9th और 10th स्टैंडर्ड है ना, पूरी की पूरी फोड़ देंगे हम। बस मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो यार। जितना जोड़ोगे ना उतनी ज्यादा मजा आएगी, सीखने में भी मजा आएगी। ठीक है, यस, ट्राई करना है। आज हम देखेंगे, ठीक है, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज हम देखेंगे पैटर्न पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो पैटर्न पेपर है ना, जो मैं आपको केमिस्ट्री सिखाने वाला हूँ, केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर्स दिए हैं मेनली। ठीक है, पूरे साइंस में 4-5 चैप्टर्स है आपको। जो आपका पहला चैप्टर है, विच इज मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मैटर। देन यू हैव एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड्स है, और सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज है। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कौन सा लग रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? एक बार कमेंट में लिखो, आपको कौन सा लगता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? आपने देखा होगा ना कुछ थोड़ा तो देखा होगा। चारों? ठीक है, तो जैसे अहमद बोल रहा है, ठीक है, मोहम्मद बोलू या अहमद बोलू, या कुछ भी बोला तो चलेगा तेरे को? ठीक है, दोनों नाम सही है यार तेरे। ठीक है, दोनों भी बोल दूंगा मैं, चल कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे कि अहमद बोल रहा है कि हमको सर चारों के चारों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, वापस एक बार बोलना चाहूंगा मैं आपको। आपको जो मेजरमेंट ऑफ मैटर दिया है, मेजरमेंट ऑफ मैटर को आपको लगभग 4 मार्क्स आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मेजरमेंट ऑफ मैटर। इवन आपके 10th स्टैंडर्ड में भी आपको मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, मेजरमेंट ऑफ मैटर, जो कि आपको विथ ऑप्शन 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, विथ ऑप्शन आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपके जब भी एग्जाम्स होते हैं उस टाइम में। ठीक है, अभी तो एग्जाम्स नहीं है, लेकिन हाँ, एग्जाम जब भी होंगे तो आपको जो है मेजरमेंट ऑफ मैटर, या आपको विथ ऑप्शन 6 मार्क्स है, और आपको 4 मार्क के जो भी है वो आपको पेपर में पूछा जाएगा विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। सेम व्हेन वी मूव टुवर्ड्स एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें से 4 मार्क, उसमें के भी एसिड बेसिस और सॉल्ट में 4 मार्क
आपको आने वाले हैं पेपर में, और 6 मार्क्स ऑप्शन में रहेंगे। ऑप्शन मतलब कि आपको पूरे के पूरे 6 मार्क के बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन में रहेंगे वो। सो यस, स्मिता विठ्ठल जाधव, हाय स्मिता, कशी आहेस? आज लेट जॉईन, आज उशिरा जॉईन झाली 5-6 मिनिटं, ठीक है। सो उसके बाद हम जो देखेंगे विच इज कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोग, ध्यान से समझना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स। सर व्हेन यू विल कंप्लीट, देखो हम 5-6 तारीख से हम जो है चैप्टर्स वगैरह सब कवर करने वाले हैं। कल मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कल आपके लिए क्या बताने वाला हूँ, कंप्लीट फुल सिलेबस, पूरा की पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। अहमद, पूरा की पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का आप ट्राई करो। टीचिंग, हे बघ ही पण एक टीचिंगच आहे। देखो जो भी है हम टीचिंग ही कर रहे हैं, लेकिन जो भी है कल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। आज भी मैं आपको पूरे की पूरे ओवरव्यूज, ये देखो आज का हमारा कुछ शेड्यूल क्या क्या है। तुम मेजरमेंट ऑफ मैटर में क्या पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप स्टडी कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद कार्बन कंपाउंड्स कौन से पढ़ने हैं, ये आज हम पूरे 1 घंटे में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का, ठीक है। और कल का तो यार तुमको क्या बोलूं, ठीक है, कल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि की पॉइंट्स में देने वाला हूं जो कि आपको 9th में ही नहीं, देखो मुझे पता है आपका 9th स्टैंडर्ड अभी बस लगभग 2 महीने का, 2 महीने का भी नहीं बोलूंगा मैं, 1 ही महीने का है। एम आई राइट? यस बोल दो एक बार। 2 महीने का ही है, दो भी नहीं, 1 ही महीने का 9th स्टैंडर्ड है या नहीं? यस, ठीक है, आप सभी को पता है वो, ठीक है। तो हम जो भी है कल का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा कि आपको की पॉइंट्स क्या है 10th में जो इंपॉर्टेंट आएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने हैं अच्छे से जिससे आपके ज्यादा मार्क्स, ठीक है। जैसे हमको बचपन में एक एड थी कि अप्सरा एक्स्ट्रा मार्क्स देती है, वैसे ही कल मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आपके एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ेंगे पेपर के टाइम में। आपको केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखने हैं, देखो बहुत मुझे पता है आपको केमिकल इक्वेशंस लिखते आते हैं क्या, बैलेंस करते आते हैं क्या? यस और नो? नहीं आते, मुझे पता है, बैलेंस करते बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी जब मैं 9th में था, 10th के आखिर आखिर तक मेरे को नहीं आता था जब मैं 10th में था, है ना। देखो आप सभी जन बोल रहे हो नो नो नो, तो ये वाले अगर आपके 9th और 10th में क्लियर हो गए ना भाई, तो 11th 12th में भी आप फोड़ दोगे, ठीक है। अजिंक्य, हाँ कुछ बोलना है अजिंक्य? अजिंक्य, ठीक है, ओके, मे बी वो अभी वॉइस सुन सकता है। उसके बाद हमारा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा किसको किसको पता है पीरियोडिक टेबल, एक बार यस कर दो, किसको किसको पता है पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल किसको किसको पता है? आई नो, ठीक है, किसको पता है? अच्छा कितने एलिमेंट्स रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, पूरे के पूरे कितने हैं, किसको किसको पता है पूरे के पूरे कितने हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स? बोलो। आई डोंट नो, ध्यान में रखना है 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स, राइट राइट, ठीक है। मोहम्मद, सॉरी अहमद, मोहम्मद जो भी होगा उसको पता है, उसको आता है, ठीक है। 118 एलिमेंट्स रहते हैं टोटल, जिसमें से मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस, उसके बाद मेटलॉइड्स, ये सभी के सभी डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो कल हम ये पूरे के पूरे बेसिक टर्म्स लेने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी सबसे उसके बाद जो है हमारे सब्सटेंसेस इन डेली यूज, ठीक है, सब्सटेंसेस इन डेली यूज, ये हम चैप्टर देखेंगे, चैप्टर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहले कौन सा टेक्स्ट बुक रीडिंग हमको क्यों जरूरी है, ठीक है। मैंने ये कल भी आपको बोला था, देखो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक रीडिंग करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अभी से हैबिट लगी टेक्स्ट बुक रीडिंग की, तो आप 9th 10th 11th 12th ये चारों के चारों इसमें आप फोड़ सकोगे, ठीक है। तो प्लीज मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक जब भी हम टीचर्स, चाहे मैं हूं या फिर जो सालून के सर है, जो सचिन सालून के सर है, आपको जो फिजिक्स वगैरह सिखाते हैं, वो जब भी हम कोई टॉपिक कवर करेंगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी टेक्स्ट बुक रीड करते जाओ, जिससे कि आपके क्लियर डाउट होते हैं। आफ्टर फिनिशिंग टीचिंग, जब भी हमारी टीचिंग फिनिश होगी, टीचिंग फिनिश होने के बाद आप
हमेशा जो भी हमने पार्ट आपको सिखाया है वो पार्ट को कवर करने का ट्राई करो याद से। नेक्स्ट, रीडिंग टेक्स्ट बुक कैन गेन यू एक्स्ट्रा मार्क्स। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो गेन करने के लिए काम में मिलेगा, काम में आएगा एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो आपको काम में आएगा। और उसके बाद ये आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू जल्द से जल्द फाइंड करने का, ठीक है। एमसीक्यू जल्द से जल्द वो फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद जो है आपको जल्द से जल्द आंसर मिलेगा अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारे जो है नेक्स्ट, विच इज विच चैप्टर टू स्टडी फर्स्ट, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ोगे, चैट में लिखो कौन सा चैप्टर आप पहला पढ़ोगे, एक बार चैट करके बोलो कौन सा चैप्टर आप पढ़ोगे पहले। क्या मेजरमेंट ऑफ मैटर होगा, एसिड बेसिस सॉल्ट होगा, कार्बन कंपाउंड्स होगा, या सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। जब भी पढ़ाई को बैठोगे तो सबसे पहले कौन से चैप्टर को हाथ लगाओगे। हाँ, कार्बन, वेरी गुड, ठीक है। जब भी आप पढ़ाई को बैठोगे तो सबसे पहले आप जो है कार्बन वाला जो चैप्टर है, कार्बन वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे। उसके बाद करोगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाओगे मेजरमेंट ऑफ मैटर, एंड लास्ट यू विल गो टू द सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे, यानी कि हम पहले मेजरमेंट ऑफ मैटर लेंगे जिसमें आपका पूरा की पूरा पॉइंट्स हम कवर करेंगे, एसिड बेस सॉल्ट लेंगे, कार्बन कंपाउंड्स लेंगे, और सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, ठीक है। अभी आपको जो है मेजरमेंट ऑफ मैटर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या नहीं, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ मैटर में क्या क्या है बोलो मुझे, कोई बोल सकता है। मेजरमेंट ऑफ मैटर में सबसे पहले क्या है, हाँ आंसर, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, शाबाश। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ये तीनों के तीनों लॉज, सबसे पहले अपने को तीनों के तीनों लॉज कंप्लीट करने हैं। जैसे सबसे पहले लॉ दिया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि केमिकल्स का कंबाइन करना, केमिकल्स को कॉम्बिनेशन करना, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब कि जितना भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, समझो फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट हमारा होगा, राइट, रिएक्टेंट होगा हमारा 30 ग्राम का, रिएक्टेंट होगा हमारा 30 ग्राम का, तो हमारा प्रोडक्ट भी होगा 30 ग्राम का, मींस R इज इक्वल टू P। यस यू आर राइट, R जो है इक्वल में है, उसको हम बोलेंगे जो है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वगैरह, इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब कि ये प्रोपोर्शन में जितना प्रोपोर्शन हम ले रहे हैं उतना ही कहीं ना कहीं वही प्रोपोर्शन में ये रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमेशा वर्क करेगा, उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो देखेंगे एटम की साइज, मास और वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी मतलब क्या, कोई बता सकता है, व्हाट इज मीन बाय, हाँ फटाफट बोलो सेकंड, जो भी होगा आपका एटम के साइज, मास और वैलेंसी, कैपेसिटी टू कंबाइन, यस वेरी गुड, कैपेसिटी टू कंबाइन ये हमको आएगा। देखो स्मिता पूछ रही है कि सेकंड सेमेस्टर कब लेना है, बिकॉज एग्जाम में सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर्स आने वाले हैं। मुझे बताओ आपकी सेकंड सेमेस्टर कब है, इफ पॉसिबल मुझे प्लीज बताओ आपकी सेकंड सेमेस्टर कब है। सेकंड सेमेस्टर की डेट्स, सेकंड सेमेस्टर की डेट पता है क्या आपको, आफ्टर मार्च आई थिंक, बिकॉज नॉट येट टेल, 1 अप्रैल ना, हाँ तो तब तक हमारा ये पीछे के चैप्टर्स होके सेकंड टर्म का भी कवर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया, पीछे के चैप्टर्स होके सेकंड टर्म का भी कवर हो जाएगा हमारा। देखो टेंशन नहीं लेना है यार, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स इतने सही कर दूंगा ना कि बहुत से हो जाएगा। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि हमको सेकंड टर्म में इस बार नहीं पूछ रहे हैं तो हमको मेजरमेंट ऑफ मैटर छोड़ देना है, या फिर हमको या फिर हमको जो है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, या फिर जो है हमारा जो अगला चैप्टर है इसके बाद का वो हमको छोड़ देना है, वैसा नहीं करना है।
ठीक है, एसिड बेसिस और सॉल्ट छोड़ देना है, ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि एसिड बेसिस और सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड्स, उसके बाद जो हमारा मेजरमेंट ऑफ मैटर, ये सभी के सभी चैप्टर्स आपको 10th में इंपॉर्टेंट है। तो 9th में ऐसी पढ़ाई करो कि 10th आपकी मक्खन हो जाए। ठीक है, मक्खन समझ रहा है, एकदम ऐसी स्मूथ। तो आपकी स्मूथ होने के लिए आपको 9th का बेस पक्का होना चाहिए, जो कि मैं करवा के लूंगा आपसे। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसमें द मास ऑफ एन एटम वगैरह देखेंगे। मास ऑफ एन एटम, जो भी एटम्स रहते हैं उसके मास हम कैसे कंप्लीट करते हैं। मास मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहता है या फिर न्यूट्रॉन्स रहता है या फिर दोनों रहते हैं, क्या रहता है। एटॉमिक मास हम कोई भी एलिमेंट का हम कैसे करते हैं, किसका किसका प्लस करते हैं, बोलो। न्यूक्लियॉन्स, राइट। न्यूक्लियॉन्स मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टुगेदर फॉर्म्स न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला मैंने, वापस एक बार। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टुगेदर फॉर्म्स न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टुगेदर फॉर्म्स न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जितने भी जन है चैट में एक बार लिखो P प्लस N इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स। फटाफट लिखो, जितने भी 3-4 जन है फटाफट लिखना है, जिससे कि याद रहता है। मैं लिखने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आप नोट्स लेके तो नहीं बैठे हो, मुझे पता है, लेकिन आप अगर चैट करोगे तो उतना तो भी दिमाग में जाएगा रे, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स P प्लस N इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स। शाबाश मोहम्मद अहमद, इसकी चैटिंग भी फास्ट है, पढ़ाई में भी फास्ट है, बहुत सही है, शाबाश। ऐसे ही सभी के सभी एक्टिव चाहिए मुझे ग्रुप में। फटाफट लिखो P प्लस N इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन। देखो अभी ये आप भूलोगे नहीं, 10th तक भूलोगे नहीं आप, क्योंकि एक बार याद ऐसे याद रह गया ना तो रह जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज हमारा इस चैप्टर में नेक्स्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है मॉलिक्यूलर मास वगैरह, मॉलिक्यूलर मास वगैरह। फिर उसके बाद मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट होने के बाद हम जाएंगे एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर पे हम जाएंगे। उसके बाद प्रेम, किधर से हो आप, प्रेम कहां से हो, आवाज आ रही होगी तो प्लीज एक बार बोल देना है। टी नॉट ब्रो, पी, हाँ राइट, पी है रे भाई मेरे, म्यूट पे शायद तू। प्रेम आवाज आ रही है, कहां से है, दिल्ली। कहां से, दिल्ली। दिल्ली, हाँ। ओके ठीक है। तो लेक्चर आज के बाद हमेशा ज्वाइन होना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, शायद आपको कुत्ते की आवाज आ रही होगी पीछे से, कुत्ते की आवाज। ओके चलो, यस। ठीक है, वो भी बोल रहे हैं हमको लेक्चर में आन दो, लेक्चर में आन दो। ओके, हाँ हाँ ला रहे, रुको रुको, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। देखो वैलेंसी वगैरह हम चेक करेंगे, वैलेंसीज वगैरह। वैलेंसी क्या रहती है, वैलेंसी मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल में रहता है, आउटर मोस्ट शेल में जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी मतलब कि कुछ इस तरह रहता है। सपोज फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया सोडियम। ठीक है, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, किसको पता है, एनीवन, बॉयज गर्ल्स, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, 11, वेरी गुड, शाबाश, 11 है। तो वैलेंसी कितनी होगी, 11 है तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी वैलेंसी 281, शाबाश, वेरी गुड, सो 1, राइट, 281, यानी कि 281 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और लास्ट 1 बचा है तो वो हो गया 1। ठीक है, किसको किसको समझ में आया। सोडियम ये 11 नंबर पे आता है बच्चा लोग, ठीक है, सोडियम ये 11 नंबर पे आता है। अगर जो भी 11 नंबर पे आता है तो उसकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होती है, 281। ठीक है, जो भी लास्ट इसमें बचता है वो रहता है तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
सबको समझ में आया है? गर्ल्स एंड बॉयज, अगर समझ में आया होगा तो बाजू में जो इमोजी दी है आपको उसका यूज करो, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन, कुछ सेम पूछ रहा हूं मैं आपको। ओके, अभी जो भी हो गए हमारे रेडिकल्स वगैरह होंगे, रेडिकल्स, अच्छा मुझे बताओ कि एसिड कौन से आयन छोड़ता है? एसिड में कौन से आयन्स रहते हैं? एसिड में कौन से आयन्स रहते हैं? और बेस में कौन से? एसिड में कौन से आयन्स रहते हैं और बेस में कौन से आयन्स रहते हैं? आयन्स पता है ना आपको, कैटायन एंड एनायन, राइट। लेकिन एसिड में कौन से रहते हैं? H प्लस आयन्स, ध्यान में रखना है। एसिड में रहते हैं H प्लस, तो बेस में क्या होंगे? मैंने जैसे होशियार बच्चे बोलेंगे H माइनस, बोलो जल्दी। एसिड में H प्लस होंगे तो बेस में कौन से? एसिड में H प्लस होंगे तो बेस में कौन से? एनायंस, नहीं। कैटायंस, नहीं। बेस में होंगे OH माइनस, ठीक है, ध्यान रखो, बेस में होंगे OH माइनस। वापस एक बार मेरे पीछे पीछे बोलना है। एसिड में होंगे H प्लस आयंस, जो भी सब्सटेंस जो है H प्लस आयंस बाहर छोड़ता है, OH माइनस और H प्लस आयंस बाहर छोड़ता है, वो हो गया तुम्हारा एसिड। और जो भी सब्सटेंस या फिर जो भी लिक्विड वगैरह होगा, वो जब OH माइनस बाहर छोड़ता है तो वो होगा OH माइनस। सर एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज, एनायंस नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन मैंने इसमें पूछा था आपको कि कौन सा रेडिकल्स वगैरह वो बाहर छोड़ता है, क्या चीज वो बाहर छोड़ता है। यानी कि जब भी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। जैसे HCl क्या है हमारा? एसिड है। HCl में क्या है बाहर निकला बेटा? H प्लस बाहर निकला और Cl माइनस बाहर निकला। ये H प्लस क्या हो गया? H प्लस ये इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा एसिड। अभी आया समझ में? जिस भी सब्सटेंस में जिसमें भी HCl है, HCl में H प्लस और प्लस Cl माइनस बाहर निकला, H प्लस बाहर निकला मतलब वो एसिड हो गया, ठीक है। नहीं समझा है वापस एक बार बता रहा हूं, देखो ध्यान दो, देखो HCl, ठीक है, HCl, जब हम इसका डिसोसिएशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, डिसोसिएशन मतलब कि इसको हम जब अलग अलग करते हैं तो अलग अलग क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अलग हो गया मतलब H प्लस Cl। इतना समझ में आया? एक बार यस करो, फिर मैं आपको बताता हूँ एसिड कैसे ढूंढना मैंने। इतना समझ में आया? बस एस करो, एस बाई एस लिखने की जरूरत नहीं है, एस एस भी कर दिया तो हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, जब ये दोनों बाहर निकलते हैं ना तो H प्लस पे प्लस चार्ज चढ़ता है और Cl पे माइनस चार्ज चढ़ता है। जिसपे प्लस चार्ज चढ़ गया, जिसमें भी प्लस चार्ज चढ़ा, समझ जाना है वो एसिड है। अभी आप बोलोगे सर हमको बेस का एक एग्जांपल दो, बेस का कौन सा दूं मैं एग्जांपल आपको? बोलो बेस, एक आधा बेस बोलो, एक आधा बेस बोलो। जैसे NaOH, अभी इसमें बोलो क्या बाहर निकलेगा? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है क्या क्या बाहर निकलेगा? कौन बता सकता है क्या क्या बाहर निकलेगा? क्या क्या बाहर निकलेगा डिसोसिएशन प्रोसेस होने के बाद? मतलब इनकी जोड़ी फोड़नी है तो ये जोड़ी फोड़ दो, ठीक है, जोड़ी तोड़ दी, जोड़ी तोड़ दी मतलब Na प्लस OH। अभी मैंने क्या बोला था? OH कौन सा रहता है? OH माइनस, ठीक है, तो OH पे चढ़ गया माइनस चार्ज, Na पे चढ़ गया प्लस चार्ज। जिस पे माइनस चार्ज चढ़ गया वो मैंने आपको क्या बोला था? वो हो गया आपका बेस, ठीक है, मतलब Na प्लस प्लस OH माइनस, जिसमें OH माइनस आएगा वो तुम्हारा बेस। देखो ज्यादा खिचड़ी मत करो, जिसमें H प्लस आयंस बाहर निकलेंगे वो होगा तुम्हारा एसिड, जिसमें जिसमें OH माइनस बाहर निकलेंगे वो होगा तुम्हारा बेस। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा होगा तो इमोजी पे क्लिक कर देना है और जाते जाते 5 स्टार की रेटिंग करना है। ओके, मतलब कि वापस एक बार ध्यान से समझ लो, भूलना नहीं है कभी भी, तुमको कहाँ पे भी पूछा ना तो याद आना चाहिए। जिसमें H प्लस आयंस बाहर निकलेंगे वो होगा तुम्हारा एसिड, जिसमें OH माइनस आयंस बाहर निकलेंगे वो होगा बेटा लोग आपका
बेस। इधर तक क्लियर है सबका? ठीक है, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज एसिड बेसिस और सॉल्ट। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी अलग अलग कर लो, ठीक है, अलग अलग करते आएगा आपको, अलग अलग करते आएगा सबको, यस और नो, अलग अलग करते आएगा सबके। सबके वॉइस चालू करो, सबके वॉइस चालू करो। हाँ, मैं कुछ अभी आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको उसके आंसर देने हैं, ठीक है। मैंने दोनों तीनों के रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट कर रहा हूं। अच्छा, एक एक ही होता है शायद इधर, ठीक है, एक एक ही हो रहा है। तो देखते हैं, सबसे मैं आपको कुछ रिएक्शंस दूंगा, ठीक है। हम पहले एसिड बेस और इसमें चल जाते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, मैं सबके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अजिंक्य आवाज आ रही है? आ रही है सर। म्यूट पे है शायद। आ रहा है सर आवाज। ओके, आई विल टेल इन चैट। ओके, कोई नहीं, तुम चैट में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मेरे को अलग अलग करके बताओ। H2SO4, H2SO4 को अलग अलग करो, और किस पे प्लस चार्ज चढ़ेगा, किस पे माइनस चार्ज चढ़ेगा, वो भी मुझे बताओ। प्रेम, इफ यू कैन। H2SO4, मोहम्मद अहमद। H2SO4, H2O। देखो, माइनस चार्ज किस पे चढ़ना है वो आपको बोलना है, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। माइनस चार्ज किस पे चढ़ेगा वही आपको बताना है बस। मैंने आपको H2SO4 दिया था, H2 माइनस SO4 प्लस। नहीं, रॉन्ग। H2 पे प्लस चढ़ेगा, SO4 पे माइनस चढ़ेगा। क्या? H2 पे प्लस चढ़ेगा, SO4 पे माइनस चढ़ेगा। ध्यान से समझना है, H2 पे जो है वो प्लस चढ़ेगा, SO4 पे माइनस चढ़ेगा, ठीक है। यानी कि H2 प्लस प्लस SO4 माइनस, ठीक है। अभी ये वाला करो। हाँ हाँ, बहुत सिंपल है। KOH, KOH चैट में लिख सकते हो, चैट में लिखो। चलो, थोड़ा वॉइस का शायद प्रॉब्लम आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है नेट कनेक्टिविटी की वजह से। सो इफ पॉसिबल थोड़ा दो सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेम, इफ पॉसिबल यू कैन राइट ओनली K प्लस OH माइनस। शाबाश। अभी मेरे को बोलो, OH माइनस आया तो ये बेस हो गया या एसिड हो गया? OH माइनस आया तो क्या हो गया? शाबाश, बेस। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना डाउट? ओके, वेरी गुड। जब भी आपका डाउट आपको लगा है ना कि क्लियर हो रहा है, तो ऊपर मुझे वो इमोजी भेज देना है। नहीं समझा तो वो ऊपर डाल देना है, मतलब है ना, मुझे समझता है कि आपको समझा है नहीं समझा है, ठीक है। बार बार मैं वॉइस वगैरह लूंगा तो बार बार ऊपर नीचे हो जाएगा। देखो, जैसे किसी ने तो भी जिसको नहीं समझा है, तो मुझे तुरंत समझ गया कि हाँ, इसको, ये बंदे को नहीं समझा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अजिंक्य को नहीं समझा है मे बी, तो अजिंक्य ये एक वापस ध्यान में ले, जिसमें भी OH माइनस बाहर निकलता है वो अपना बेस होने वाला है, ठीक है। जिसमें भी OH माइनस निकलने वाला है वो अपना बेस होने वाला है। और एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे तेरे को समझ में आएगा, ठीक है। अगर अभी समझ में आए तो अभी इमोजी पे क्लिक कर दे। जिसमें भी OH माइनस निकलेगा वो होगा तेरा बेस, जिसमें भी OH माइनस नहीं निकलेगा वो होगा तेरा एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, ये वाला करो। जोड़ी जोड़ी तोड़ो, जोड़ी बनाओ नहीं, यहाँ पे जोड़ी तोड़ना है, ठीक है। रब ने बनाई जोड़ी और हमने इनकी जोड़ी तोड़ दी। हाँ, बोलो अभी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही बोल दोगे तुम। NH4OH, NH4OH बेस क्या होगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस, राइट। NH4 प्लस प्लस OH माइनस। सो दिस मीन्स ये भी हमारा हो गया बेस, ठीक है। आ गया समझ में? अभी एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये बताओ ये क्या है, एसिड है या बेस? हाँ, बहुत सिंपल है रे, अभी तुमको समझ जाएगा। OH लग गया मतलब बेस हो गया, H लग गया मतलब एसिड हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल HNO3, क्या निकलेगा बाहर? क्या क्या निकलेगा? HN नहीं,
H अलग है बेटा, H अलग है, ये देखो ये ऐसा H अलग है और NO3 अलग है, H अलग है, NO3 अलग है, तो H प्लस प्लस NO3 माइनस, यानी कि जो तुम्हारा H प्लस बाहर निकला मतलब ये एसिड हो गया, बेस प्लस बाहर निकला है, H प्लस बाहर निकला है बच्चा लोग, क्या होगा, H प्लस बाहर निकला है, मैंने बोला है H प्लस बाहर निकला तो वो एसिड होगा या बेस, एसिड होगा, ठीक है, राइट। सो वेरी गुड, आपको समझ गया है। अभी मैं कुछ आपको एक एक मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है, देखता है आपको आता है कि नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है। अभी ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, ठीक है, इसमें बेस के आयन्स है एक, एक कैसे आया, कौन बता सकता है एक कैसे आया, चैट में लिखो, चैट में लिखो, कौन बता सकता है कि नहीं सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट कैसे हो सकता है, ये एसिड नहीं है बेटा, ये होगा बेस, क्योंकि इसमें OH माइनस OH है ना रे, तो OH जिसमें भी होगा वो तुम्हारा बेस होगा, ध्यान में रखना है। अभी मैंने बेस में एक ही क्यों लिखा, क्योंकि OH कितना है इसमें, एक ही है, आ रहा है समझ में, इसमें एक ही है, दैट्स वाई इसमें NaOH मतलब इसमें एक है तो मैंने इसमें एक लिखा, ठीक है। सेम, अभी सेम मैं आपको दे रहा हूं, आस्क वन मोर, यस पूछ रहा हूं, अच्छा चलो ये वाला बोलो, FeO इन ब्रैकेट OH3, अभी बोलो OH के कितने मॉलिक्यूल्स है इसमें, तीन, तीन, शाबाश, ये तुमको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, पता है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वाला भी दे रहा हूं, अभी देखते हैं ये कितना किसको आता है, ठीक है, अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं तुम्हारा दिमाग चलता है या नहीं। H3PO4, इसमें बेस कितने हैं, इसमें बेस के कितने ये है मॉलिक्यूल्स, बेस के कितने मॉलिक्यूल्स है, 1, 4, खा गए ना चक्कर, यहाँ पे मेरे को बोलो रे, तुमको मैंने क्या बोला था, नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक एक क्वेश्चन है, मेरे को ही क्वेश्चन आ गया अभी, मैंने तुमको क्या बोला था, जब तक आपको OH माइनस नहीं दिखता है तब तक वो बेस नहीं है, यहाँ पे OH कहाँ पे दिख रहा है आपको साथ में, हाँ मोहम्मद अभी सही बोला, OH है ही नहीं, यहाँ पे H है, H, तो H प्लस मतलब एसिड हो गया, और एसिड के कितने हैं, तीन, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा आपका तीन, आया क्या अभी समझ में, सबको समझ में आया, यस और नो, यस, शाबाश। जब तक आपको कोई भी देखो, समझ जाना चाहिए, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, समझ जाना चाहिए, जिसमें भी OH नहीं दिखा वो एसिड है, जिसमें OH दिखा वो है आपका बेस, ठीक है। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, देखो इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे पता था आपको नहीं पता होगा ये सब चीजें, ये वाला बोलो, H2CO4, H2CO4 बोलो, H2CO3, तो इसमें क्या है, बेस के कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स है इसमें बेस के, ठीक है, इसमें बेस के जो है दो मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, बेस के इसमें दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज, और एक एग्जांपल दूं आपको, ये वाला बोलो, अभी मेरे को ये भी बोलना है कि एसिड है या बेस है, और फिर आंसर भी देना है, रॉन्ग, तीन नहीं है, अच्छा नहीं समझा है, ठीक है, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है, वापस एक बार बता रहा हूं मैं, जिसमें भी आपको OH दिखेगा, जिसमें भी आपको OH दिखेगा वो होगा आपका बेस, क्या बोला मैंने, जिसमें भी आपको OH दिख रहा है ना एक साथ OH, समझा क्या, ये वाला जिसमें भी आपको एक साथ OH दिख रहा है वो होगा आपका बेस, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये बेस है या फिर एसिड है, बोलो बेस है या फिर एसिड है, बेस है, ठीक है। अभी बेस के साथ कितने हैं, कितने बेस है ये,
ये कितने दिख रहे हैं? 3। तो ये हो गए आपके 3। अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? ओके, अभी और एक एग्जांपल, ठीक है, हम टैली करते हैं, देखते हैं आता है क्या नहीं। अभी थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ हाँ, तूने बोला ना, अरे तेरा ठीक है, तू तेरे को आ गया। मोहम्मद मोहम्मद अहमद, तेरे को आ गया, देखा बेटा तेरा आंसर मैंने। हाँ, ये वाला बोलो चलो। इसका जो भी बोलेगा ना भाई, मैं समझ जाऊंगा कि उसको सही में समझ गया है, नहीं तो और एक एग्जांपल देना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ, मोहम्मद तू बोल मत, तू बोल मत। प्रेम, एसिड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अभी कितने हैं एसिड के मॉलिक्यूल्स? कितने मॉलिक्यूल्स है एसिड के? 3। अभी आया समझ में? इमोजी पे क्लिक कर दे, चल हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ओके, अभी आपको मैं पीएच स्केल के बारे में बताने वाला हूं। पीएच स्केल, पीएच स्केल सबको पता है? यस और नो? एक बार यस कर दो। पीएच स्केल, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट पीएच। ठीक है, पीएच जो है वो बेसिकली नहीं पता है, ठीक है, टेंशन मत ले। पीएच ये ऐसी रहती है, तो ऐसी नहीं रहती है, ऐसा दिखता है वो, ठीक है। बीच में 7 रहता है, यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 14 रहता है, ठीक है। 7 वाला क्या रहता है? न्यूट्रल। पीएच, पीएच ये देखो, पीएच मतलब क्या? तो पहले जमाने में जो लोग थे ना, वो एसिड बेस वगैरह नहीं नहीं पहचान सकते थे। तो पहले साइंटिस्ट लोग क्या करते थे? टेस्ट करके देखते थे। टेस्ट करने के बाद जो साइंटिस्ट लोग वगैरह रहते थे, वो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मर जाते थे, क्योंकि एसिड भी कुछ कुछ जो साइंटिस्ट थे वो पी लेते थे। तो उसके बाद जो है इंडिकेटर्स हमने बनाए। इंडिकेटर्स मतलब कि जो हमारी पीएच स्केल रहती है वो। तो अभी देखो, पीएच स्केल जो भी 7 में आता है, नाउ वी हैव लिटमस पेपर, राइट। अभी हमारे पास लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर हो या फिर हम जो घर में हम ट्यूमरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर पता है आपको? हल्दी, हल्दी, ठीक है। अगर हल्दी अगर हमने डाला एसिड पे तो वो भी लाल हो जाती है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का है। तो जो भी 7 पे अगर दिखाएगा, समझो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दूध लिया, ठीक है। मैंने अगर दूध लिया, दूध पे मतलब मैंने पीएच स्केल उसमें डाली, या फिर पीएच स्केल में चेक कर रहा हूँ दूध की, तो वो मुझे क्या मिलेगी? न्यूट्रल। वाई? क्योंकि हम दूध को पी सकते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर हम HCl देंगे तो HCl आप पी सकोगे क्या? HCl नहीं पी सकोगे। तो जो जो 7 से नीचे रहता है वो रहता है एसिड, ठीक है। जो 7 से ऊपर रहता है उसको हम बेसिकली हम ब्लू से बताते हैं, वो रहता है तुम्हारा बेस। और जो बीच में रहता है ग्रीन, यानी कि वो न्यूट्रल। जैसे तुम्हारी गाड़ी भी नहीं क्या न्यूट्रल में रहती है, फिर बाद में आगे जाती है, ठीक है। वैसे ही उसी प्रकार जो पीएच स्केल रहती है, इफ द पीएच स्केल इज बिटवीन 0 to 7, then it will be acid. If the pH scale only indicates 7, then it will be neutral. And if the pH scale is between 7 to 14, that it will indicate us that it is the given substance is base. ओके, क्लियर है सबको? एसिड, बेस और न्यूट्रल मतलब क्या रहता है? यस, ओके। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताओ ये क्या है, ठीक है। मुझे बताओ, जो यूरिन रहती है, यूरिन पता है आप सबको? यूरिन, जब हम वॉशरूम को जाते हैं तो यूरिन, सर दिस इज सेकेंड लेक्चर, राइट। यूरिन पता है आपको? यूरिन, यूरिन मतलब जब हम वॉशरूम को जाते हैं तो वो एसिडिक रहती है या फिर बेसिक रहती है या फिर न्यूट्रल रहती है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? एसिड हो सकती है, जो भी अपने बॉडी में से निकलता है यूरिक एसिड, राइट, वो एसिड रहती है, ठीक है। उसकी पीएच स्केल 6.0 रहती है, ठीक है, मतलब वो 6 रहता है। मैंने क्या बोला था? जो भी 7 से नीचे गया वो हो गया तुम्हारा एसिड। समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। और एक एग्जांपल दूंगा, एसिड रेन। एसिड रेन की पीएच स्केल रहती है लगभग 5.5 या 5.6 समथिंग, ऐसा कुछ तो भी है। तो वो भी तुम्हारा जो एसिड रेन है, जिससे अभी देखो एसिड रेन से किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? अच्छा, क्या नहीं समझा है किसको? कमेंट करो। प्लांट को, राइट। एसिड से सबसे ज्यादा कौन सा मॉन्यूमेंट को सबसे ज्यादा खतरा हुआ है? कौन से मॉन्यूमेंट को सबसे ज्यादा खतरा हुआ है एसिड, एसिड रेन से?
जो सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है अपने इंडिया में, बोलो। हाँ, इंडिया को तो हुआ, इंडिया में किसको हुआ? मॉन्यूमेंट मतलब कि हमारा जो ताजमहल है, ठीक है, जो ताजमहल है, ताजमहल पे जब भी एसिड रेन गिरा है तब उसकी जो भी है एसिड रेन की, ठीक है, ये समझो ताजमहल है यार, ठीक है, मेरे को बनाते नहीं आता ड्राइंग, लेकिन ठीक है, ठीक है, समझ रहा है ना ताजमहल, ये देखो ये ऐसा है, ऐसे ही है ना कुछ। ठीक है, ठीक है। जब ये ताजमहल, ताजमहल पे क्या होता था, ताजमहल के आजू बाजू में फैक्ट्री रहती थी, ठीक है, मैं एसिड रेन के बारे में स्टोरी बोल रहा हूँ आपको। ताजमहल के बाजू में एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, वो फैक्ट्री से क्या होता था पता है? वो फैक्ट्री से SO2 गैस निकलती थी, ठीक है, SO2 गैस। वो SO2 गैस क्या करती थी, बादलों में जाती थी, बादल मतलब कि जो अपने स्काई रहते हैं स्काई में, और स्काई के बाद वो जो बारिश है, वो बारिश किस पे गिरती थी? ताजमहल पे गिरती थी, और ताजमहल उसके वजह से कौन सा कलर का हो रहा था पता है? पीला पीला कलर का। ये देखो कुछ ऐसे ऐसे डार्क स्पॉट्स उस पे आ गए थे, जैसे अपने को कैसे पिंपल्स आते हैं ये उम्र में, उसी प्रकार उस पे आ गया था। यस, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे हम उसको, सल्फर ऑक्साइड गैस, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो एसिड रेन है, एसिड रेन की वजह से ये पीले पीले डार्क स्पॉट्स उस पे गिर रहे थे। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? वो जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री को उखाड़ के उन्होंने डायरेक्ट शहर के बाहर भेज दिया, आगरा के बाहर वो फैक्ट्री को डाल दिया है। और उसके बाद से जो भी ये छोटे छोटे पॉट्स है, देखो कैसे गायब हो रहे हैं, वो धीरे धीरे गायब होने लगे, और एसिड रेन भी धीरे धीरे कम होने लगा। और इसके वजह से हमारी जो है ताजमहल वो अभी भी बरकरार है, एज अ क्या, 7 अजूबे बोल के, ठीक है, 7 अजूबे। ओके, शायद प्रेम को कुछ बोलना है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। हाँ, प्रेम बोलो। हेलो सर। हेलो सर। प्रेम, हेलो। हाँ सर, समझे नहीं सर। हाँ बोलना। समझे नहीं सर। समझा नहीं, क्या नहीं समझ, हाँ, क्या ना, क्या नहीं समझा है? यूरिन यूरिन। अच्छा, यूरिन का नहीं समझा है। हाँ सर। ओके, मैं समझा रहा हूं। देखो, यूरिन मतलब बॉडी में रहती है, हमारे बॉडी मतलब अपन जब वॉशरूम को जाते हैं ना, टॉयलेट को हो, तो तब हमारे बॉडी से यूरिन बाहर निकलती है, ठीक है, जो भी अपन जब वॉशरूम को जाते हैं तब यूरिन बाहर निकलती है, तो वो यूरिन एसिडिक रहती है। मैं बस वही बोलना चाहता था कि वो एसिडिक रहती है, ठीक है, मतलब जब भी हम वॉशरूम को जाते हैं तो वो एसिडिक रहता है। देखो हमको जो है हमारे बॉडी में, बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड रखने के लिए हमारे बॉडी में से हीट बाहर निकलती है, ठीक है, जब भी हम वॉशरूम को जाते हैं तो हीट बाहर निकलती है। तो इसके वजह से जो भी यूरिन है वो एक एसिड बोल के हमको काम में, मतलब कि एसिड रहता है वो, ठीक है। तो बस ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ जाओ कि वो एसिड रहता है, बल्कि और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये समझ गया है। हाउ हाउ सर गिव एग्जांपल। वही अभी मैं भी सोचने लगा एग्जांपल क्या दूं इसको। ठीक है, देखो समझ जाओ, एग्जांपल कैसे दूंगा रे मैं इसका। ओके, हाँ, अभी मुझे, मैं कुछ रिएक्शंस आपको करके बता रहा हूं, वो रिएक्शंस के मुझे आंसर दो, ठीक है। प्रेम वो भूल जा, उसको दिमाग से निकाल दे, ये वाले एग्जांपल का आंसर दे मेरे को, चल। हाँ, ये देखो, हाँ, कभी भी ध्यान में रखो, कभी भी ध्यान में रखो, जब एसिड बेस के साथ मिलेगा, क्या, जब एसिड ये बेस के साथ मिलेगा तब हमको मिलेगा सॉल्ट और वाटर। क्या बोला मैंने? जब भी आपको एसिड और बेस को आप एक साथ मिलाओगे, मतलब कि एसिड और बेस को जब आप एक साथ मिलाओगे, तो बच्चा लोग आपको हमेशा बाहर मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, उसके एग्जांपल्स के बाद आप मुझे बोलना है कि आपको समझा या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, एसिड लूंगा मैं HCl प्लस, बेस लूंगा मैं Na, रुको, ओ रह गया, ए रह गया,
CaOH। ठीक है, अभी देखो ध्यान से देखो, ध्यान से समझना है। इधर का पहले वाला, ध्यान से समझो, इधर का पहले वाला इधर के दूसरे वाले के साथ भागेगा, और इधर का दूसरे वाला इधर के पहले वाले के साथ भागेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि NaCl बाहर निकलेगा और बाहर इधर क्या निकलेगा? वाटर। क्लियर है? इधर का पहले वाला उधर के वाले के साथ, उधर का दूसरे वाला इधर के पहले वाले के साथ। क्लियर? एग्जाम्पल दू? ठीक है, इसका करके बताओ एक एग्जाम्पल, बस एक ही एग्जाम्पल, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसका आंसर दो। HBr प्लस KOH, बोलो। HOH नहीं होता है वो, H2O होता है वो, और KBr, राइट। KBr और H2O, राइट। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके बहुत सारे बेसिक्स अभी के अभी हमने थोड़े फार क्लियर कर दिए, जिससे आपको ऊपर से बहुत सारे नॉलेज मिल ही गया होगा। ठीक है, अभी देखो बहुत जो भी हमारे लेक्चर्स वगैरह होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अभी देखो कल जो है, कल हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ध्यान से समझना है। कल हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सर और एक एग्जांपल दो। ओके, और एक एग्जांपल देता हूं, वेट। ठीक है, और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखो चैट में। सर यू विल प्रोवाइड नोट्स और नॉट? हाँ, नोट्स वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह, आपके होमवर्क्स वगैरह सभी के सभी प्रोवाइड होंगे। एक बार फ्लो में तो आने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा हमारा फायदा होने वाला है। बहुत ज्यादा, जितने बच्चे जुड़ेंगे उतने ज्यादा नोट्स, आपको नोट्स वगैरह, PDF फाइल्स वगैरह सभी के सभी आपको मिलेंगे। देखो यार, अभी अभी 2-3 ही दिन हुए हैं, आप सभी जन अभी अभी किसी का तो पहला लेक्चर है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप भी इससे फेमिलियर हो जाओगे, मैं भी आपसे फेमिलियर हो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा हमारी बातें होंगी तो हमको भी, आपको जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने को कितना टाइम लग रहा है, वही बोल रहा हूं मैं। आपका फर्स्ट लेक्चर है बच्चा लोग, देखो ज्यादा सोचो मत, एग्जाम में तुम फोड़ोगे। 9th में तो बहुत सही मार्क्स लोगे, इवन आप 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ आपका इस तरीके से पूरा करूंगा ना कि आपको 10th में आपको याद रहेगा कि नहीं, हमको सही में शाह सर ने बोला था ऐसे ऐसे, पक्का हमको वैसे कि वैसे आया है। मैं आपको गारंटी के साथ वारंटी दे दूं, इतने बेसिक मैं आपको दूंगा कि खत्म। सर बायो, हाँ बायो के भी होने वाले आपके लेक्चर्स। देखो पहले हमारा पूरा की पूरा एम रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। जैसे आप सचिन सर फिजिक्स सिखाते हैं मे बी, तो उनके लेक्चर्स वगैरह, उनके लेक्चर्स होने के बाद मेरे लेक्चर्स, तो ये सभी के सभी ज्वाइन होने के बाद आपके जैसे जैसे बेसिक टर्म्स क्लियर होंगे, उस प्रकार हम जो है बायोलॉजी के चैप्टर्स, बायोलॉजी भी आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। देखो बायोलॉजी आपका लर्निंग वगैरह में हो जाता है, लेकिन जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके वजह से हमारा पहला फोकस आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होगा। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखना है। सर आई लाइक योर टीचिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। देखो आप सभी के अच्छे फीडबैक्स ही हमको मतलब मुझे मोटिवेट करते हैं। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, प्लीज जितना ज्यादा हो सके ना यार, मेरे लिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करो प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, जितना हो सके। क्योंकि देखो मुझे, मैं सही में बोलता हूँ, आप मुझे एज अ भैया भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बड़ा नहीं हूं, मैं बस 5 या 6 साल आपसे बड़ा हूंगा, 21 ईयर्स का ही हूं मैं। लेकिन हाँ, नॉलेज मैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशन नहीं, एज अ जो है पैशन बोल के आया हूं। सो यस, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार। तो हाँ, हम देखो, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि कल का लेक्चर बहुत सही होने वाला है हमारा, बिकॉज कल के लेक्चर में हम की पॉइंट्स क्या क्या है, आपको कैसे स्कोर करना है, उसके बाद कल मैंने 18-17 आपको स्लाइड्स दिए हैं, ठीक है, 15-16 स्लाइड्स दिए हैं, जिससे आपको केमिकल इक्वेशंस को। सर मैं अरविंद का भाई हूं। ओके, हेलो हेलो। ठीक है, तो देख प्रेम, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जोड़, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ला इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हम इसमें 4 देंगे, याद रखना है तेरे स्कूल के बच्चों को वगैरह, अगर हो सके तो हाँ प्लीज बोलना है। ठीक है, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस वगैरह भी हम इसमें सीखेंगे कल ही के दिन। और इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है वो भी मैं आपको
बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज वो मुझे पूछ सकते हैं। हाँ प्लीज आप आपके फ्रेंड्स को बताओ, ज्वाइन होने को बोलो, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। कल तक 50 बच्चे तो भी ज्वाइन हो जाना चाहिए। मैंने आपको एम दे दिया है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मोहम्मद एम दे रहा हूँ 50 स्टूडेंट्स का बेटा, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ओके, देखो कल का लेक्चर प्लीज कोई भी स्किप नहीं करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है कल का लेक्चर। सो मिलते हैं कल। अगर कोई डाउट होगा, यस यू कैन, हाँ ट्राई करो, देखो कोई ऐसा ये नहीं, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है, ठीक है। सो यस, चलो क्विट करना है, फिर एग्जिट करूं मैं। आपको क्वेश्चंस वगैरह जब भी हमारे लेक्चर चालू हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। सर मुझे फिजिक्स हार जाता है, कोई नहीं, फिजिक्स वगैरह सब आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको फ्री में सिखाएंगे हम, वो भी सभी के सभी वैल्यूएबल चीजें, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी पैसे देने की ज्यादा जरूरत नहीं है किसी को भी, हम एजुकेशन फ्री कर देंगे पूरा की पूरा। ओके, सो यस, विद दिस ग्रेट थॉट हम अभी लीव करेंगे, ठीक है। चलो बाय स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर। एक बार चैट में सब जन बाय बोल देना है। सर योर यूट्यूब चैनल शाह कोचिंग क्लासेस, ठीक है, SHAHA वो डाल देगा, स्पेस दे देगा तो यूट्यूब खुद रेकमेंड कर देगा तेरे को, ठीक है। बाय शाह कोचिंग क्लासेस, चलो ठीक है। ओके, तो नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जितना हो सके उतने बच्चे को जोड़ो। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय।